तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अपन ने 11 लेक्चर कर लिए हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हो। और यह है लेक्चर 12, जिसमें अपन पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एनसीईआरटी का यह पैराग्राफ नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन बनते हैं। चलो इस पूरे टॉपिक को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान इंग्लिश में डिकोड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका भाई लोग कि एपोमिक्सिस क्या है। तो ये बेसिक से है। तो all through seeds in general are product of fertilization. A few flowering plants produce seed without fertilization called apomixis. Normal process जो कि सीड हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। एपोमिक्सिस यह एक स्पेशल मैकेनिज्म है जहां बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। नीट एग्जांपल्स एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस घास। और सेकंड पॉइंट आता है और पार्थिनोकार्पी वर्सेस एपोमिक्सिस। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्ड। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कोड। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जैसे बनाना। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने को एपोमिक्सिस कहते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है। एपोमिक्सिस असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल मिमिक करता है, क्योंकि इसमें सीड बन रहा है। और अब थर्ड पॉइंट आता है एपोमिक्टिक सीड्स कैसे बनते हैं। द मैकेनिज्म एनसीईआरटी के इसके दो मेन तरीके बताए गए हैं। तरीका नंबर 1 और जो कि डिप्लॉयड एग सेल, नॉर्मल एग सेल, हैप्लॉयड जो कि एन होता है, जो कि मियोसिस के बाद, लेकिन कभी कभी बिना रिडक्शन डिवीजन जो कि मियोसिस के ही एक डिप्लॉयड 2n एग सेल बन जाता है। क्योंकि यह पहले से 2n है, इसे मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है और यह सीधा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तरीका नंबर 2 जो कि न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूक्लियस की सेल होती है, जो हमेशा डिप्लॉयड 2n होती है। कुछ प्लांट्स में ये न्यूक्लियर सेल तेजी से डिवाइड करने लगती है, एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती है, जो कि प्रोट्यूड और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लेती है। नीट एग्जांपल्स इसमें है सिट्रस जो कि नींबू और संतरे में होता है, और मैंगो जो कि आम। और अब आता है फोर्थ पॉइंट पॉलीएम्ब्रियोनी। एक सीड बहुत सारे एम्ब्रियो। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. ऊपर दिए गए तरीका 2 की वजह से एक ही सीड जो कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। इस कंडीशन को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर आप संतरे जो कि ऑरेंज का बीज दबाकर देखेंगे तो उसमें अलग अलग साइज और शेप के कई एम्ब्रियोज दिखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें जेनेटिक नेचर एंड क्लोन्स, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन के इसमें आंसर दिया हुआ है भाई। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स। तो जेनेटिक नेचर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज डिप्लॉयड जो कि 2n होते हैं और अपने पेरेंट प्लांट के एकदम आइडेंटिकल जो कि समान होते हैं। आर दे क्लोन्स, यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ना तो
मियोसिस जो कि क्रॉस ओवर हुआ है, और ना ही सिंगेमी जो कि फर्टिलाइजेशन। तो वेरिएशन आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ये जेनेटिकली क्लोन्स कहलाते हैं। अब तो आप आता है इसमें सिक्स्थ पॉइंट, जो कि एग्रीकल्चर में एपोमिक्सिस का यूज, जो कि किसानों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ tremendously increased productivity. If these hybrids are made into apomactics, there is no segregation of characters. प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, हाइब्रिड सीड्स से फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह महंगे होते हैं। किसान को हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं। अगर किसान हाइब्रिड फसल से ही बीज निकालकर अगली बार बोएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मियोसिस एंड क्रॉस ओवर की वजह से कैरेक्टर सेग्रीगेट अलग हो जाएंगे और हाइब्रिड वाली क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। द एपोमिक्सिस सॉल्यूशन, साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हाइब्रिड प्लांट्स में एपोमेक्टिक जीन्स डाल दिए जाए। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, अगर हाइब्रिड प्लांट एपोमिक्सिस करने लगेगा तो सीड बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनेंगे। इसका मतलब नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। किसान उसी हाइब्रिड प्लांट के सीड्स को हर साल इस्तेमाल कर पाएगा और उसे बार बार महंगे बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। नीट के लिए प्रो टिप ये रहेगी, असेशन रीजन क्वेश्चन में यह स्टेटमेंट अक्सर आता है कि एपोमिक्सिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, कीप रिवाइजिंग एनसीईआरटी थोरोली। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।